चलिए शुरुआत करते हैं आज डायनेमिक्स के साथ। और डायनेमिक्स जो सेक्शन है वो बेसिकली आपका क्या बोलते काफ़ी मैथ्स में अच्छा सेक्शन है। आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी सीखने को, जानने को। डायनेमिक एक 6 फील्ड में से एक फील्ड है, ठीक है। लास्ट फील्ड होती है, ये टेक्निकल फील्ड के हिस्से में आती है, यानी रिगिंग, एनिमेटर और डायनेमिक्स। तो रिगिंग आर्टिस्ट को एनिमेशन जानने का ज़रूरत नहीं, एनिमेटर को रिगिंग जानने की ज़रूरत नहीं, डायनेमिक्स जानने की ज़रूरत नहीं है। डायनेमिक्स आर्टिस्ट को ना रिगिंग जानने की ज़रूरत है ना डायनेमिक्स जानने की। अब डायनेमिक्स में जो बेसिक फाउंडेशन है वो समझने की है कि डायनेमिक्स होता क्या है। पहला चीज़ इसमें ना, हम अभी भी टेक्निक की बात कर रहे हैं। टेक्निक की पे फोकस कीजिए कि डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, उसकी टेक्निक क्या होती है। पहला चीज़, डायनेमिक्स जो है बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट जिनमें फिजिक्स की ज़रूरत है, तभी हम उसको डायनेमिक सेक्शन पे डाल सकते हैं। ठीक, हाँ, थैंक यू। अब डायनेमिक्स फिजिक्स डालने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? फिजिक्स इसलिए डालने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैनुअली मनुष्य नहीं कर सकता, जैसे पानी को कंट्रोल करना, जैसे आपका क्या बोलते अगर कोई बिल्डिंग टूट रही है तो उसके टुकड़े गिराने वो, और या फिर आपका क्या बोलते धूल, धुआं, या फिर ऐसी कोई चीज़ें क्रिएट करना, ये जनरली डायनेमिक्स के हिस्से में बेसिकली ये चीज़ मैनुअल नहीं क्रिएट की जा सकती, क्योंकि धुएं का जो फ्लो है वो हवा से बेस्ड होता है। अब आपको कैलकुलेट करना है हवा, धुआं पहली चीज़ बनाना बहुत मुश्किल है मॉडलिंग में। अगर आपको मॉडल करने बोलूँ धुएं का, तो कैसे बनाओगे? ये तो बड़ा पेचीदा काम हो जाएगा ना। पानी जो है, पानी कैसे बनाए? अब बॉटल में भरा पानी कैसे बनेगा? बिल्कुल, है ना। वो पानी जैसे दिखेगा, लेकिन पानी जैसे छपाक नहीं कर पाएगा, और हमें छपाक कराना है पानी जैसे, ठीक है। धूल, अब धूल कैसे मॉडल होगी? हवा भी है लेकिन पूर्णतः हवा नहीं है, गैस नहीं है, क्योंकि उसमें कंकड़ हैं, पथरीले कंकड़ और ये सब हैं, है ना। तो मुसीबत तो दिख रही है। हम्म, करेक्ट बात है, बट ये रियल वर्ल्ड में, 3D वाले में महसूस नहीं की जा सकती ना हवा, लेकिन आसपास की चीज़ों का हिलना ये डायनामिक्स है। करेक्ट बात है, बाल का हिलना ये सब डायनामिक्स है। अब ये चीज़ें मैनुअली बनाई नहीं जा सकती, तो इनको बनाया जाता है मैथ्स के अंदर डायनेमिक्स पोर्शन में। अब डायनेमिक्स में जो प्रोडक्ट बनता है उसको समझा कैसे जाए? पहली चीज़, इसमें ना कोई भी चीज़ बिना पार्टिकल के नहीं बनती, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं बोल रहा हूँ मैं, पार्टिकल, पार्टिकल, पार्टिकल के बिना कोई चीज़ नहीं बनती। पानी है वो भी पार्टिकल्स से जुड़ के बनेगा, धूल है वो भी पार्टिकल से जुड़ के बनेगी, और गैस है, हवा है, ये सब पार्टिकल से जुड़ के बनेगा। बस किसी में ज़्यादा पार्टिकल होंगे, किसी में कम पार्टिकल होंगे, या कभी कभार आप मैश को पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कि पार्टिकल को, डायनेमिक्स पार्टिकल को हम लोग किस तरीके से डील करें। तो सबसे पहले तो पार्टिकल क्या होते हैं, है ना। पार्टिकल जो है ये एक तरीके का सिस्टम होता है जिसमें से छोटे छोटे कण निकलते हैं।
अब उन कणों को आप पानी में तब्दील कर सकते हो, उन कणों को आप हवा में तब्दील कर सकते हो, उन कणों को हम धुएं में या बाकी चीज़ों में तब्दील कर सकते हो। लेकिन ये सिस्टम 3 चीज़ों के बिना पर चलता है। कौन कौन सी 3 चीज़ है? एमिटर, एक होता है न्यूक्लियस, है ना, और तीसरा होता है आपका पीपी सिस्टम। एमीटर का काम होता है पार्टिकल जनरेट करना, पैदा करना। ये सोर्स होता है, इसी सोर्स से पार्टिकल जनरेट होता है। न्यूक्लियस का मतलब होता है ये पार्टिकल का, ये समझ लो 3 चीजों से एक चीज बनता है, पार्टिकल सिस्टम बनता है। ठीक है, पार्टिकल सिस्टम बनता है। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है फिजिक्स ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल में जो फोर्स अप्लाइड होगा वो। अब फोर्स भी बोल सकते हो, विस्कोसिटी भी बोलते हो। अब ये क्या चीज़ें होती हैं? विस्कोसिटी पानी पार्टिकल में काम आती है, जिसमें गाढ़ापन पानी का तय किया जाता है, तो वो तय होता है न्यूक्लियस के अंदर। एक चीज़ होता है फोर्स अप्लाई करना। अब हमें पार्टिकल, मान लो पार्टिकल 300 मूवी देखे थे? नहीं देखे? अच्छा, बाहुबली देखे? बाहुबली में एक सीन था ना कि जो वो ऐसे करके खड़े हो जाता और ढेर सारी तीर 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 आती हैं। एक साथ सारी तीरों को एनिमेट करना मैनुअली किसी एनिमेटर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस सीन में हम तीरों को पार्टिकल से रिप्लेस कर देते हैं। तो पार्टिकल चलते हैं लेकिन दिखते तीर जैसे हैं, और वो तीर जो है वो चीज़ों उसके आजू बाजू गिरती है, हम रेंडर ले लेते हैं, कंपोजिट कर देते हैं, न्यू क्यूक में, आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिट कर देते हैं। दैट कुड बी पॉसिबल। तो एमीटर जो है वो सोर्स है पार्टिकल का। न्यूक्लियस जो है वो फिजिक्स कंट्रोल करता है पार्टिकल की, और पीपी सिस्टम जो है ये पर पार्टिकल सिस्टम कहलाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि ये सिंगल पार्टिकल पे बिहेव कैसा होना चाहिए वो तय करता है। ठीक है, अब पार्टिकल मैक्स के अंदर काम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो पार्टिकल जो है वो आपको मैक्स के अंदर डायनेमिक ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपका क्या बोलते हैं, पार्टिकल सिस्टम भी मिलता है, जिसमें इतने टाइप के पार्टिकल सिस्टम हैं। हालांकि डायनेमिक्स में पार्टिकल एक पोर्शन होता है, दूसरा पोर्शन होता है फिजिक्स एंड कोलिजन, या इसको मैं बोलूं, यस सर 5 मिनट ठीक है सर, मैं जी सर आ रहा सर। ऑब्जेक्ट डायनामिक्स एंड दूसरा पार्टिकल डायनामिक्स है। ये 2 टाइप के डायनामिक्स होंगे। ठीक है, पार्टिकल का एनहेंस में ही आगे हम पढ़ेंगे फ्लूइड। तो अभी तो ये पूरी क्लास करेंगे। ठीक है, मैं पार्टिकल लगाना बताऊंगा, पार्टिकल सिस्टम समझाऊंगा आपको बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस पूरे दिन रेगुलर रहना, छोड़ना एक भी क्लास नहीं। ठीक है, उसको बिल्कुल बनाए रखना। आपको मैं पूरा सिस्टम समझा दूंगा, पूरा सिस्टम बनता कैसे है और बना के बता दूंगा, लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ को रेगुलर करके रखना और प्रैक्टिस करके रखना। रही बात उसके आगे की चीज़ की जो उसके बाहर का है, देन चलिए आइए चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वापस से आएंगे और इस क्लास में फिर से ज्वाइन करेंगे। जब तक इसको मैं ओपन रहने देता हूँ, फिर हम इस चीज़ को समझेंगे अभी। ठीक, आज
चलिए तो हम बात करते हैं पार्टिकल सिस्टम पे। ये सारे पार्टिकल सिस्टम जो है ना, इनका यूज उतना नहीं है। मतलब ये दिए गए हैं आपको समझाने के लिए कि पार्टिकल होते क्या हैं। ठीक है, इसके लिए मैं फिर भी आपको एक सिंपल पार्टिकल सिस्टम समझा रहा हूं, विच इज स्प्रे। ये जो हिस्सा है सामने जो आप देख रहे हो, ये हिस्सा कहलाता है एमिटर। ये एमिटर है, यहीं से पार्टिकल गिर रहा है। ठीक, ये हिस्सा कहलाता है पार्टिकल। यही पार्टिकल है, ओवरऑल सिस्टम पार्टिकल सिस्टम है, ये पार्टिकल है। तो जो पर पार्टिकल है ना, वो एक एक पार्टिकल से डील करता है, इंडिविजुअल पार्टिकल से। और ये जो लाइन दिख रही है बीच की, ये लाइन जो है वो न्यूक्लियस है, क्योंकि ये बताती है कि कौन सी डायरेक्शन पे विंड चल रहा है या फोर्स जा रहा है। तो तुम अगर इसको ऐसा कर दोगे तो पार्टिकल ऐसा चला जाएगा, है ना। तो अब अगर आप इसको ऐसा करोगे तो ठीक है। अब ये स्प्रे है, ये पार्टिकल जो है ना वो स्प्रे पार्टिकल है, इसलिए ये क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है। तो अगर मैं किसी स्प्रे फुसफुस वाली चीज़ पेंट बनाऊं, उसमें इसको अटैच कर दूं, तो ये बाकायदा ऐसा निकलता हुआ नज़र आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको रेंडर करूं, है ना, अगर मैं इसको रेंडर करूं तो ये देखो ये ऐसा नज़र आता है। इस पे कलर वगैरह नहीं डला है कोई भी तरीके का, लेकिन ये स्टेक के फॉर्म में नज़र आ रहा। अब मॉडिफिकेशन में जब जाते हो तो इसकी ना सेटिंग मिलती है। इससे क्या है, बेसिक पार्टिकल सिस्टम को हम समझ सकते हैं। ये है पार्टिकल्स, इसमें व्यू पोर्ट काउंट यानी कि कितने टोटल पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, वो अगर मैं इसको 1000 कर दूं तो 1000 पार्टिकल निकलेंगे। लेकिन जितना कंप्यूटर की कुव्वत उतना डालना है बस, है ना। अमूमन अगर बात की जाए एवरेज में 10 लाख तक दिया जा सकता है ना, क्योंकि अब 10 लाख पार्टिकल अगर ये ऐसे दोगे तो 10-20 लाख दे सकते हो, लेकिन अब ऐसे वाले आपको चाहिए इंसान हो, हर एक पार्टिकल इंसान हो, तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए उसको देख के बनाया जाता। तो ये व्यू पोर्ट पे काउंट जो दिखा रहा है, इसका मतलब ये केवल व्यू पोर्ट पे दिखेंगे, रेंडर उतने ही होंगे। और अगर आपको चाहिए कि व्यू पोर्ट पे 1 निकले और यहाँ 1000, ये रेंडर काउंट है। हाँ, तो अब क्या होगा, बस। तो अगर सिस्टम हैवी हो रहा है, ग्राफिक कार्ड कमजोर है, तो बस इसलिए ये फैसिलिटी दिया है। ठीक, ड्रॉप साइज यानी जो अभी बन रहा है उसका साइज, पार्टिकल साइज। स्प्रे है ना, तो स्प्रे में से ड्रॉप निकलेगी, इसलिए ड्रॉप साइज। स्पीड पर सेकंड के हिसाब से स्पीड होती है, यानी कि अगर मैंने दिया हुआ है पार्टिकल का 1 फ्रेम, पर फ्रेम के हिसाब से पार्टिकल जनरेट हो रहा है। तो ये जो 10 का स्पीड है, इसका मतलब पर फ्रेम पे 10 पार्टिकल जनरेट होगा, पर फ्रेम पे। अगर इसको हम बढ़ा देंगे
जनरेट भी हो रहा है तेजी से और साइज भी बड़ा नजर आ रहा है, वो असल में ऐसा है, स्पीड होने के कारण ड्रॉप का साइज बढ़ गया है। हाँ, तो ये पहले से बना हुआ पार्टिकल है, इसके कारण से इसमें ये सब डला हुआ है। वेरिएशन इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको रैंडम कर दें, मतलब कुछ बड़ी कुछ छोटी कुछ तिरछी ऐसी वाली वैल्यूज दें, है ना। तो 0.5 करोगे तो कुछ का साइज बड़ा कुछ का साइज छोटा आएगा, है ना। ड्रॉप डॉट, अगर स्प्रे वाला डॉट है तो ये केवल रेंडर के लिए है ना, व्यू पोर्ट के लिए। हाँ, ये केवल व्यू रेंडर में वही दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे आप रेंडर को वो कर सकते हो। हाँ, तो ये तब्दील केवल दो ही में होगा, टेट्राहेड्रॉन और फेसिंग। टेट्राहेड्रॉन यानी वो जो सीधी सीधी लाइन, और फेसिंग मतलब छोटे छोटे स्क्वायर, लेकिन उन स्क्वायर में इमेज डाली जा सकती है। शुरुआत कहाँ से हो और कहाँ पे ख़त्म हो जाए, ये पार्टिकल की लाइफ है। 0 से 30 तक चले और फिर पार्टिकल ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है ये 30 फ्रेम के बाद मर जाते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक वो 30 फ्रेम में मिलते हैं और फिर उसके बाद मर जाते हैं। तो मरने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इनकी लाइफ जो है वो 30 फ्रेम तक है ना। और ये कांस्टेंट चलेंगे, रैंडम नहीं चलेंगे, तो कभी भी मरेंगे नहीं, सीधा सीधा चलेंगे। अगर इसको मैं ऑन कर दूंगा तो मुझे बर्थ रेट बताना होगा, तो मैं बर्थ रेट बोलूँगा मान लो 5 फ्रेम, तो हो सकता है कुछ 5 में मरे, हो सकता है कुछ उस पे मरे, कोई पूरा चले, कोई 5 में चले, कोई 3 में चले, डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका एमीटर, एमीटर का विड्थ, एमीटर की लेंथ। तो सोर्स कितना बड़ा होगा उस हिसाब से, यानी स्प्रे छोटा करना है या बड़े साइज का करना है, तो यहाँ से हाइड कर दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक। ये समझ आया। अब देखो ये पार्टिकल सिस्टम था, अब ये सिस्टम पहले से बना बनाया डला हुआ है मैक्स के अंदर, वो ये था। ऐसे ही स्नो है, अब देखो ये धीरे धीरे निकल रहा है, उसके टाइप सीधा सीधा नहीं भाग रहा है, इसकी सेटिंग भी ऐसी मिलेगी, 1-2 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, है। अब रेंडर में ना ये स्नो जैसा दिखेगा, पर ये तारे जैसा दिख रहा है ना। ये 6 पॉइंट तारा बना हुआ है, ट्रायंगल कर दोगे तो ये ऐसा नजर आएगा जैसे कांच टूटा है। तो दूर से जब देखोगे तो शैटरिंग ऑफ ग्लास और ये चीजें बनती हैं। 6 पॉइंट करके आप देखोगे तो स्टार बन जाएगा, फेसिंग करोगे तो ठीक। अब ये जो है ये भी बना बनाया है, सब कुछ वैसे ही है, दिख जरूर रहा है पर फेसिंग में जाओ और फेसिंग में जाके एक इमेज लगा दो, स्नो की इमेज, स्नो का डाल दोगे तो स्नो की इमेज लग जाएगी, वैसे ही दिखेगा वो छोटा पार्टिकल। वो डालेंगे, वो अभी नहीं डाल रहे अपन, क्योंकि वो टेक्सचरिंग, पार्टिकल की टेक्सचरिंग का पोर्शन। पर मेन ये है कि आप समझो कि ये फ्लो कैसा चल रहा है, ठीक। अब मान लो यहाँ फेसिंग दी भी हुई है, चलो मैं डाल ही देता हूँ। मैं क्या करूँगा, स्लेट एडिटर पे जाऊँगा, ठीक, और स्लेट एडिटर पे जाके यहाँ पे मैं आर्नोल्ड का कोई मटेरियल ले लेते हैं, सरफेस
स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक, अब यहाँ पे मैं ले आता हूँ स्नो का अल्फा या स्नो का कोई वो स्नो टेक्सचर डाल देता हूँ ना, तो ऐसा कुछ नजर आएगा। स्नो फ्लेक डाल देता हूँ, है ना, तो स्नो फ्लेक कुछ ऐसे नजर आएंगे। ठीक है, फिर भी मैं एक सिंगल स्नोफ्लेक डालने का सोच रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब इस फाइल से, कहाँ गया स्नो का फाइल, इसको यहाँ इन्वाइट करते हैं और बेस में डाल देते हैं और सिंपल सेलेक्ट करके राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। अब जब आप यहाँ करेंगे तो आपको वो इमेज नज़र आएगा। अब आपको टेक्सचरिंग में बताने की ज़रूरत नहीं कि आप यही वैल्यू ओपेसिटी में डाल दोगे तो अब वो आजू बाजू जो डब्बा डब्बा आ रहा था वो भी गायब हो जाएगा, है ना। और ये पूरा है ना, प्ले होता रहेगा। अब ये गिर रहा है स्नो, ठीक है। अब ये सिस्टम बने बनाए सिस्टम है, इनमें से कौन कौन सा है, सुपर स्प्रे भी बना हुआ है, ब्लिजर्ड भी बना है, पी अरे छोड़ दो, क्लाउड भी बना हुआ है। ये 4 सिस्टम जो है ना, 1 2 3 4, ये ऑलरेडी बने बनाए हैं। ये तो तुम डायरेक्ट ओपन करके भी चेक कर सकते हो, वो ठीक है। पी अरे जो है ना, ये ऐसा है, ये किसी पार्टिकल से अटैच होके चलता है। ठीक है, ये किसी पार्टिकल से अटैच होके चलेगा। इसका मतलब है मैं इसको किसी पार्टिकल पे जोड़ सकता हूँ। चलो पार्टिकल पे जोड़ने का मतलब नहीं समझेंगे, ऐसा समझो कि मैं किसी मैश ज्योमेट्री पे सारे पार्टिकल्स को चिपका सकता हूँ। तो वो व्यक्ति जो है वो मैश ज्योमेट्री वाला व्यक्ति बन जाएगा। और अच्छे से बोला जाए तो हमने क्या बोलते वो देखा था, क्या बोलते मम्मी पिक्चर, है ना। मम्मी वो धूल वाला शैतान था, उसका फेस दिखाए थे ना, ऐसा मुंह धूल से बन के ओपन होता है और उन लोगों को खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्लेन उड़ाते हुए ले जाते हैं। आइकॉनिक सीन था। वो सीन इससे बनता है, ठीक है, क्योंकि वो मैश जो होता है, फेस का मैश जो होता है, उस पर पूरा पार्टिकल चिपका देते हैं और फिर मैश को गायब कर देते हैं। तो वो पार्टिकल देख के ऐसा लगता है कि वो रेत के हैं। उसको करेंगे उसको करेंगे, है ना। और पीएफ सोर्स, ये है कस्टम पार्टिकल बनाने वाला सिस्टम। ये सब तो बने बनाए हैं। ये एक सिस्टम है जो एक ही काम करता है, किसी चीज़ को स्टिक करने का, ये भी बना बनाया सिस्टम है। लेकिन ये सिस्टम जो आप मर्जी का पार्टिकल बनाना चाहते हैं वो वाला है। अपनी मर्जी से आपको तय करना है कि आपका पार्टिकल क्या दिखेगा, वो यहाँ से तय होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा पार्टिकल व्यू पे। 6 इसका शॉर्टकट है, नंबर से 6 दबाएंगे या इसको दबाएंगे तो ये ऐसा आता है। अब ये क्या है, ये पार्टिकल सिस्टम का क्या बोलते, समझ लो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि हम जो पूरा दिन करेंगे ना, वो इसको और फ्लूइड पार्टिकल सिस्टम को समझेंगे। पूरा टाइम हम इसमें ज़्यादा बिताएंगे क्योंकि ये ज़्यादा गहन है। इसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे सस्ते हैं। 2 इसलिए बता दिए ताकि तुम
करके देख लोगे, ब्लिज़र्ड ये और ये बता दूंगा मैं इसका यूज़, क्योंकि ये मिला के इसके साथ मिक्स होके काम करेगा, और ये आपको मेन सीखना है। ये चीज़ ये सीख लोगे तो आगे का मतलब मैक्स का नहीं, लेकिन जब आप एक्सप्लोर करने जाओगे तो इसमें मैक्स में और भी प्लगइन होती हैं पार्टिकल की, जैसे TY फ्लो, एडवांस पार्टिकल सिस्टम होता है TY फ्लो, फिनिक्स अलग से सॉफ्टवेयर होता है, रियल फ्लो अलग से सॉफ्टवेयर होता है जो अमूल लोग का है, और क्या बोलते आपका फ्यूम एफेक्ट्स जिसमें वो एक्सप्लोजन और ये सब चीज़ें बनती हैं। ये 4 पॉइंट जो है ना, ये 4 अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप इसके बेस पे सीख पाओगे। उनको 4 को आपको सीखना है अगर आपको VFX लाइन में डायनेमिक्स में जाना है ना, तो आपको वो सीखना है। लेकिन इसके बिना वो सीखना व्यर्थ है, क्योंकि आप इसमें फाउंडेशन सीख जाओगे बनाने का और उसमें सीख नहीं पाओगे, क्योंकि वो डायरेक्ट देगा आउटपुट, वो आउटपुट देगा, लेकिन वो क्या करेगा, ये वैल्यू डाल दो और आ गया, लेकिन आप उससे अधिक नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए बता रहा हूँ कि ये वाला जो है बेसिक है, तो इसको आपको पहले मेन सीखना ज़रूरी है। इसके बेस पे वो 4 अलग अलग यूट्यूब से भी सीखोगे ना तो समझ आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं के ऊपर में वो 4 बनाए गए है ना। अब बात आती है ये है क्या, ये है पार्टिकल व्यू। पार्टिकल व्यू में क्या है, जो आपका पार्टिकल निकल रहा था ना इधर से, ये जो पॉइंट निकल रहा था, यही पॉइंट अब यहाँ पे ग्राफ फॉर्मेट में और नोड फॉर्मेट में दिखा रहा है। ये हिस्सा मेन्यू बार है, सिंपल पता है, नॉर्मल मेन्यू बार है। ये नेविगेटर विंडो है, जितने नोड डलेंगे उतने नोड यहाँ दिखाई देंगे। इधर से भी क्लिक और ड्रैग करके उसको ढूंढ सकते हो। ये डिटेल्स पैनल है, यहाँ पे जो भी नोड सेलेक्ट होगा उसकी डिटेल्स इधर आएगी। जो भी बदलाव करने होंगे वो इधर डिटेल से वैल्यू पे बदलाव किए जा सकते हैं। नीचे रूल्स हैं, ये नोड है। नोड क्या होता है, नोड एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे रूल सेट होता है कि पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा। वो नियम यहाँ से सेट होते हैं, तो जो नियम आप डालोगे वो नियम अप्लाई होगा। ठीक, अब ये जो हिस्सा है ये आपका नोड हिस्सा है, ये फ्लो चार्ट है। इसका फ्लो कैसा होगा, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो जो ऊपर में आप देख रहे हो इसको बोलते हैं PF सोर्स 001। ये बेसिकली आपका व्यू पोर्ट को यहां दिखा रहा है। तो ये हिस्सा जो है ये आपका ये कहलाता है, इसको पार्टिकल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन लगा है, ये है ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट। ये एक तरीके का होल्डर होता है, होल्डर है। इसके अंदर फंक्शन लगाए जाते हैं। तो इसके अंदर फंक्शन क्या लगा है, रेंडर 001 ज्योमेट्री। इसमें रेंडर फंक्शन का नाम है। रेंडर का मतलब क्या होता है, रेंडरिंग है ना। तो ज्योमेट्री को रेंडर करना है, तो ज्योमेट्री को रेंडर करने के लिए जो यहाँ पे रेंडरिंग प्रॉपर्टी लगा है, मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ। देखो क्यूब नज़र आ रहा है। ये क्यूब क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो ज्योमेट्री लगी है वो क्यूब लगी है। अब आपको कैसे पता क्यूब लगी है, क्योंकि ये लाइन यहाँ से आगे जा रही है, नेक्स्ट नोड पे जा रही है। तो नेक्स्ट नोड में क्या बन रहा है, इतनी सारी चीज़ बन रही है। ठीक है, इसमें से एक चीज़ है शेप, तो इसलिए यहाँ से क्यूब नजर आएगा। यहाँ पे देखते हैं, है ना। अब ये रेंडर कैसा नजर आएगा, ऑन है। वो धीरे धीरे होता रहता है, लेकिन समझ आया, क्यूब गिर रहे हैं। अब ये जो ऑप्शन आपको सेकंड नोड नजर आ रहा है,
ये नोड जो है ये ऑब्जेक्ट नोड है, यानी कि इसके बिना कोई भी पीएफ पार्टिकल सोर्स सिस्टम नहीं बना सकते। तो सबसे पहले तो आपको पार्टिकल सिस्टम देना होगा, ये कहलाता है एम्प्टी फ्लो। जब आप इसको क्लिक करोगे ना और ड्रैग करके इधर रखोगे तो ये एम्प्टी फ्लो सिस्टम बन गया। जब आप इधर पे आओगे ये बन गया है वो, है ना। तो ये क्या है, एम्प्टी फ्लो है, उसको डिलीट कर दिया। हर एक एम्प्टी फ्लो एक इवेंट के साथ आएगा। बाय डिफॉल्ट इवेंट के अंदर केवल रेंडर होगा और डिस्प्ले होगा। किसमें? इसमें हाँ, लेकिन अभी आप गौर करो यहाँ क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है ना। क्या हुआ, हमने जब फ्लो लाए ना, हाँ जब हमने फ्लो लाए तो पीएफ था, अभी नीचे का चीज दिख नहीं रहा है। जब हमने यहाँ पे उसको डिलीट कर दिया तो वो इवेंट में तब्दील हो गया, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक इवेंट के साथ आता है। तो इवेंट रह गया, डिलीट कर देंगे। तो हर एक पीएफ सोर्स एक इवेंट के साथ आएगा। इवेंट क्या होता है? पीएफ सोर्स जगह है, सिस्टम है, पार्टिकल सिस्टम। इसमें से इवेंट जो निकलता है वो तय करता है कि जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखेगा। यही तय करेगा कि पार्टिकल कब क्या क्या करेगा। कई बार पार्टिकल चलते, तीर चल रही है, तीर चलते चलते अगर बीच में आप आ गए तो तीर आपके चिपक जाने चाहिए, लेकिन बाकी जो अगल बगल जा रहे हैं वो जाती जानी चाहिए। तो ये तय कैसे करेंगे? ये तब तक तय नहीं होगा जब तक कोई इवेंट नहीं हो रहा हो। इवेंट का मतलब क्या होता है? कोई एक काम हो रहा हो, प्रोसेस के बीच में कोई एक काम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दरवाजे से कोई आ गया, ये एक इवेंट है। अब दरवाजे से जब कोई आ गया तो इसमें दो कंडीशन जनरेट हो जाती है, दो बातें जनरेट हो जाती हैं या दो चुनाव जनरेट हो जाते हैं। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए और उस व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति वहां से आया उसके लिए चुनाव क्या जनरेट होगा? या तो मैं अंदर आ जाऊं और या बाहर चले जाऊं। ठीक है। आपके लिए दो इवेंट जनरेट होगा, यानी दो कंडीशन जनरेट होगी, या तो उसको बैठने दूं या खुद चले जाऊं, है ना, या उसको बोल दूं या खुद चले जाऊं, या क्या बोलते मैं खुद क्लास चले जाऊं या कंट्रोल करूं। जो भी दो कंडीशन जनरेट होगी। मेरे पास दो कंडीशन होगी, या तो मैं क्लास रोक दूं, है ना, और या फिर उसको आने दूं, एज इट इज़ चलने दूं, या उसको बोलूं जाओ और फिर अपनी क्लास कंटिन्यू करूं। कंडीशन रहेगी। मतलब इवेंट होता है तो कंडीशन बनती है। सेम चीज़ यहाँ पे इवेंट होता है। इवेंट 001 का मतलब है कि सबसे पहला जो चीज़, जब पार्टिकल सोर्स को एक्टिवेट किया जाएगा तो सबसे पहला क्या कार्य होना चाहिए? तो सबसे पहला कार्य इसने यहाँ पे दिया है बर्थ। इसका मतलब है आप पहला रूल तय कर रहे हैं कि पार्टिकल पैदा तो हो तब तो दिखेगा, है ना। अब ये जो ये जो कंडीशन है कि भाई पहला इवेंट हुआ, अब कंडीशन क्या है? तो पहले तो पैदा करो पार्टिकल को। अब पार्टिकल पैदा करने के लिए फंक्शन लगता है, ये है बर्थ। ठीक है। ये जितने ग्रीन कलर के फंक्शन हैं ये सब एक साथ यहाँ पे दिखाई देंगे, और ये सब पार्टिकल के पैदा होने की कंडीशंस से रिलेट करते हैं, सारे के सारे। ग्रीन जो है वो जनरेट होते समय, यानी पार्टिकल स्पॉन जब होता है, जब स्पॉन हो रहा होता है, पैदा हो रहा होता है,
उस समय से रिलेट करते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे बर्थ है ना, अगर मेरे पास यहाँ बर्थ है तो आप यहाँ पे देखो बर्थ की कंडीशन क्या मिल रही है, स्टार्ट करो एमिशन 0 से 30 तक, यानी इसीलिए वो 30 फ्रेम के बाद जनरेट होना बंद हो जाते हैं, गिर जाते, खत्म हो गए, नया कोई जनरेट नहीं हुआ। क्यों नहीं जनरेट हुआ? क्योंकि 30 के बाद पैदा होना ही बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर आप इसको 60 कर देंगे तो ये 60 तक गिरते रहेंगे और फिर बंद हो जाएंगे। ठीक, तो बर्थ की कंडीशन मैंने सेट किया, अब कितने गिरे कितने पैदा होंगे, तो 200 डाला हुआ है। अगर मैं इसको 2000 कर दूं, अब 2000 गिरेंगे, ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। गहराई से जो इंस्टाग्राम में देखते हो है ना, एकदम ढेर सारे जनरेट होता हुआ दिखाते हैं तो एक साथ इतने सारे जनरेट होंगे, सिंपल। टोटल 2000। दूसरा वो अपडेट होता रहता है, डायनेमिक है, जो वैल्यू डालेंगे वो अपडेट हो जाएगी। अब दूसरा क्या उसने सेट किया है, पोजीशन। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल निकल रहा है उसको डाल कहाँ पे रखना है, तो आपने इसकी पोजीशन सेट की हुई है, पोजीशन आइकॉन। ठीक है, अब ये जितने भी ब्लू वाले हैं ये सब आपके क्या बोलते पार्टिकल की पोजीशन से रिलेट करेंगे। एक जन्म से रिलेट कर रहा है, दूसरा पार्टिकल की लाइफ से रिलेट कर रहा है, ड्यूरेशन में पार्टिकल के साथ क्या होगा वो यहाँ पे तय होगा। तो अभी ये पहला है पोजीशन, यानी इसको 3 भाग में बांट लो पार्टिकल के जीवन को। ठीक है, पार्टिकल सबसे पहले क्या होता है, स्पॉन, फिर होता है स्पैन। स्पॉन का मतलब है जनरेट होना, पैदा होना, तो पैदा होने की कंडीशन होगी वो पूरा ग्रीन वाले से डील करेंगे। स्पैन मतलब पार्टिकल जब तक जिया, जो उसका जीवन है, उस जीने का जो जीवन है उसको हम स्पैन बोलते हैं, यानी कि वो उतने समय तक जीवित है, तो उसने उतने समय में क्या किया, जीवित हुआ नहीं हुआ, मतलब जीवित हुआ, स्पैन हुआ। अब वो जीवन जी रहा है तो उस जीवन में क्या करेगा, वो बड़ा होगा, छोटा होगा, गायब होगा, किसी चीज से चिपकेगा नहीं चिपकेगा, वो सारा चीज जो बिहेवियर है वो स्पैन कंट्रोल करता है। स्पैन ना, स्पैन, हाँ माँ नहीं ना, है ना तो स्पैम जो है ना वो अलग मीनिंग होता है, स्पैन मीन्स होता है इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, और दूसरा है डेथ, यानी मरने से पहले या मरते वक्त क्या हो पार्टिकल के साथ। ये 3 जीविका पार्टिकल की होती है, एक सिंगल पार्टिकल की, तो वो सारी सेटिंग जो है वो यहाँ से होती है। तो पहला पोजीशन है भाई, पैदा तो हुआ लेकिन कहाँ पैदा हो ये नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा उसको। पोजीशन आइकॉन का मतलब होता है ये है आइकॉन, इधर से जनरेट हो। अब इसमें क्या है, लॉक ऑन एमिटर, जब आप ये दबा देते हैं तो सब एमिटर के ऊपर ही चिपक जाते हैं, यानी वहीं जनरेट होंगे, गिरेंगे ही नहीं, गिरेंगे ही नहीं, सब वहीं जनरेट होंगे, वहीं, है ना। अब अगर आप इसको देखोगे ऐसा,
पैदा होते जा रहे हैं, वहीं पे रह जा रहे हैं। क्लियर? इनहेरिट एमिटर मूवमेंट यानी कि जो गिर रहा है पार्टिकल, अगर एमिटर मूवमेंट में यानी एनिमेशन हो रहा है तो ये पार्टिकल उस मूवमेंट की फोर्स को कैप्चर करेगा। ठीक है, ये उसको फॉलो करेगा। मल्टीप्लायर 100 यानी 100% फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी मूव करेगा ना, जैसे आपने इसको की कर दिया और इधर जाके ऑटो की करके इसको इधर कर दिया। ठीक, तो अब जब प्ले करोगे तो उसी के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आप देखो यहाँ फ्लो बन गया। ये देखो, ये सारा मूवमेंट वो फॉलो करेगा। तो उसकी स्पीड जो है वो इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती जाएगी। समझे? अब यहां पे देता है ऑप्शन लोकेशन कि ये कहां पे हो। पिवट कर देंगे तो ये यहां जनरेट होना शुरू हो जाएंगे सर्कल से। वर्टेक्स कर देंगे तो इसके चारों कॉर्नर से। एजेस कर देंगे तो ये पूरी एज से, हाँ, सरफेस यानी इसके ऊपर से नहीं आएगा, इसी के ऊपर, मतलब ये जो सरफेस है यानी बीच का हिस्सा है, इन हिस्सों में से निकलेगा। और वॉल्यूम इसका मतलब है ये अगर रेक्टेंगुलर शेप होता तो उससे निकलता। हालांकि क्या बोलते हैं, अभी वॉल्यूम और सरफेस एक ही जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन सरफेस आप किसी और चीज़ की सरफेस से भी जोड़ सकते हो उसको, यानी किसी मैश के ऊपर में से भी ये निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अगर आप इसको दोगे तो सारे अरेंज होके आएंगे फ्लो में। देखो सब पॉइंट अलग अलग आएंगे, कोई भी चीज़ चिपकी नहीं रहेगी। बिल्कुल। और ये देखो इसकी वैल्यू भी एनिमेट हो गई है ऑटो की के कारण। सब फ्रेम सैम्पलिंग, एक्चुअली में सब फ्रेम सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि क्योंकि ये बहुत सारे ढेर सारे निकल रहे हैं तो इनके बीच में इनको मेंटेन करने के लिए सैम्पलिंग टर्म यूज़ होता है, यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब भी ये फ्रेम चलता है तो आपको इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगी, तो इसलिए सब फ्रेम सैम्पलिंग करते हैं, जिससे वो आधा आधे फ्रेम पे भी कैलकुलेट करना शुरू करता है। कैलकुलेशन से सिस्टम पे डेफिनेटली इंफॉर्मेशन, मतलब सिस्टम पे जब आप जाते हैं तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जोर पड़ता है कंप्यूटर में सैम्पलिंग से। ठीक है, क्योंकि अब आप ये मान के चलिए आप कंप्यूटर पे अब प्रेशर डाल रहे हैं और कंप्यूटर का प्रेशर मतलब अब बढ़ेगा। सब फ्रेम सैम्पलिंग का अर्थ यही है। ठीक, और अभी यहाँ तक समझ आया आपको? ठीक है, तो अभी इसको यहीं तक रखें, क्योंकि आपको पहले करके देखना होगा। इसको बिल्कुल देख लेना, बहुत सिंपल तरीके की चीज़ है। इसको मैं फिर भी थोड़ा कवर करा दूं। स्पीड इसका मतलब होता है तेज़ी,
अब ये जिस डायरेक्शन पे दिखा रहा है ना, उसी डायरेक्शन पे ये गिरेगा। ठीक है, तो स्पीड जो है वो धीमी हो सकती है, तो धीरे धीरे ये धीमा होता जाएगा। अब ये माइनस कर दिया हमने, इसके कारण से वो उल्टा चला जाएगा। ठीक है, या तो नीचे या तो ऊपर। करेक्ट है। वेरिएशन दिया जा सकता है वैल्यू में, कि पार्टिकल कुछ बड़े हों, कुछ छोटे हों, कुछ ऐसा दिया जा सकता है, वो आप बना सकते हैं। डायरेक्शन अभी है अलोंग आइकॉन एरो, यानी इस एरो के हिसाब से। आप जब ये आइकॉन सेंटर आउट कर देते हैं तो इसके बीच में से निकलना शुरू करता है। हाँ, उस गोले से निकलता है और फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि माइनस है ना, माइनस वैल्यू है ना, कुछ ही नीचे जा रहे हैं, वो दिख वैसा रहा है। हाँ, लेकिन सब जो है वो माइनस डायरेक्शन पे ही जा रहे हैं। अब जैसे आप देखते हो ना, पानी के अंदर कोई चीज ऐसी हो रही है। हाँ, अब समझ आ रहा है ना कि हम किस ओर जा रहे हैं। आइकॉन एरो आउट, अब उल्टा इफेक्ट हो रहा है। अभी पहले नीचे से जा रहे थे, अब पूरा जो शेप है वो डिफरेंट आ रहा है। सेंटर आउट कर रहे थे, है ना। इसमें एक है यहां से जनरेट हो रहा है और एक यहां से जनरेट हो रहा है, बस यही अंतर है। रैंडम 3D यानी जनरेट कहीं से भी हो रहे हैं। और किसी भी जगह फैल रहे हैं। रैंडम हॉरिजॉन्टल यानी केवल एक ही डायरेक्शन पे फैलेंगे, गैलेक्सी जैसे। इनहेरिट प्रीवियस, इसका मतलब है वो अपने प्रीवियस जो सबसे पहला पार्टिकल है उसको उसके बाद वाला पार्टिकल फॉलो करेगा, तो वो एक दूसरे को फॉलो करेंगे, इसलिए सब एक लाइन पे चलेंगे। क्लियर। यहां पे जितनी बार आप यूनिकनेस सीड देखते हो, आप ये मान के चलो एक एक पार्टिकल जो निकल रहा है ना, उसको एक एक नंबर दिया गया है। तो अगर वो आप 10 लाख पार्टिकल भी करोगे तो आप उसमें से भी ढूंढ सकते हो कि कौन से पार्टिकल को कितना वैल्यू मिलना चाहिए। तो हर एक पार्टिकल का एक आइडेंटिटी देके उसको जनरेट करता है। रोटेशन, पार्टिकल रोटेट करना है तो उसके लिए अभी जैसे मैं यहाँ ओपन करता हूँ और आपको ये प्ले कर रहा हूँ, तो देखिए वो वहीं जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं ये रैंडम हॉरिजॉन्टली कर दूं तो ये ना आपस में प्ले होना बंद हो जाएगा। रोटेट होने का डायरेक्शन, वर्ल्ड स्पेस आप x दे देंगे तो x डायरेक्शन पे घूमने लगेगा पार्टिकल। y दे देंगे तो y डायरेक्शन पे घूमने लगेगा। बर्थ पे जाके इसको 1 कर देते हैं।
थोड़ा थोड़ा घूमता है। तो आप रोटेशन जो है ना वो इधर से सेट कर सकते हो। डाइवर्जेंस का मतलब होता है वो अपने रोटेशन की जो मोशन है उसमें से शिफ्ट हो सकता है, अपने एक दूसरे में बदल सकता है। सिंपल वही है। तो आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हो। ये स्पीड के हिसाब से खुद को रोटेट कर रहा रहेगा। शेप जो अभी बाय डिफॉल्ट शेप मिल रहे हैं वो डायमंड हो सकता है। आप डायमंड शेप वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डायमंड शेप दे सकते हो आप। ये पूरे बने बनाए शेप्स हैं, लेकिन यहाँ पे कस्टम शेप नहीं है। तो कस्टम शेप देने के लिए आपको एक और नया एक्स्ट्रा ब्लू कलर का एक फंक्शन वहाँ लगाना पड़ेगा, तब वो चीज़ होगी। विल टॉक अबाउट इट। और डिस्प्ले जो है ये रेंडरिंग के लिए, यानी यहाँ के लिए, रेंडर के लिए नहीं, ये केवल यहाँ के लिए। तो अगर मैं इसको टिक्स से हटा के ज्योमेट्री कर दूं तो ये यहीं पे मुझे वो दिखाने लगेगा। है ना, वो यहीं पे मुझे दिखाने लगेगा वो सारी चीज। ठीक है, तो ये पार्टिकल सिस्टम का शुरुआत है। मैं पीएफ सोर्स पे ही आपको आगे ले जाऊंगा। ये वाले जो हैं वो बने बनाए हैं, तो इस पे ज़्यादा काम नहीं करेंगे हम, केवल इस पे काम करेंगे। ये मेन चीज़ है जो सीखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला भी देख लेंगे। उसको ज़रूरत पड़ेगी ही इसकी, है ना, इसको, इसलिए इसको ये दो मेन सीखेंगे, है ना, फिर हम फ्लूइड में जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।